जितने भी इंडियंस ऑस्ट्रेलिया मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर के बारे में बात करते हुए ये बोल रहे हैं कि नहीं भैया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट तो वाकई में बहुत अच्छा है और ये इंडियंस ही पागल हैं जो उनके देश में जाकर उनके खिलाड़ियों को स्लेज कर रहे हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना विराट कोहली की, ये ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने छापी है। यहां पर बंदे को क्लाउन कोहली कहा गया है। कुछ एक और फोटो है, उसमें तो विराट कोहली को मुंह में निप्पल चूसते हुए दिखाया गया, चाइल्डिश मेल्टडाउन करके लिखा गया है। और सबसे बड़ी दुख की बात मेरे लिए यह है कि इंडिया में बैठे हुए कई सारे जो इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं वो भी इसके ऊपर कोहली के खिलाफ जा रहे हैं। देखिए बात क्या है ना, जब आपके घर का कोई बंदा बाहर जाकर कोई गलत काम करता है तो वो बिल्कुल गलत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो गलत काम जब वो बाहर कर रहा हो ना, तब आप बाहर के लोगों के सामने उसको पटक नहीं लगाते। घर आने पर उसको बताते हो कि भाई तूने गलत किया है, लेकिन बाहर के लोगों के सामने नहीं। इंडियंस इस समय क्या कर रहे हैं, कोहली को ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के सामने खुद ही गलत बोल रहे हैं कि नहीं यार उसने तो गलत किया। देखिए मेरे हिसाब से उसने गलत नहीं किया। वो 19 साल का लड़का होगा, खेल तो इंटरनेशनल क्रिकेट रहा है ना, खेल तो सीनियर्स के साथ में रहा है ना, तो भाई जो बाकियों को मिल रहा है वही तुमको मिलेगा। हाँ, कॉन्स्टास ने उसके बाद बेहतरीन बैटिंग करी, बंदे ने बुमराह को खूब कूट दिया, सब चीजें हैं और ये सब चीजें मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं क्योंकि ये क्रिकेट का पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन जिस कोहली, मतलब इरफान पठान साहब ने सही में वाकई बहुत अच्छी बात कही कि जिस कोहली के कंधे पर बंदूक रख के आप पूरी सीरीज को बेचने की कोशिश कर रहे हो, आपने 3 मैच के बाद में उसी कोहली को जोकर बना दिया। किंग कोहली, युगों की लड़ाई और न जाने क्या क्या बातें इन लोगों ने अपने न्यूज़पेपर्स में छापी थी सीरीज शुरू होने के पहले, क्योंकि बिल्टअप चाहिए था। चाह रहे थे कि भाई सीरीज हिट हो, कोहली का नाम अगर यूज नहीं करेंगे तो सीरीज कैसे हिट होगी। ऑब्वियस सी बात है, इनके देश में कोई ऐसा खिलाड़ी है नहीं जिसके नाम पर लोग स्टेडियम भर दें। तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने कहा कि नहीं भाई हम तो कोहली के नाम को बेचेंगे। और देखो असली हिपोक्रेसी ना यहीं पर निकलकर सामने आती है। जैसे ही आपके खिलाड़ी के खिलाफ उस बंदे ने कुछ किया, आपने बंदे को जोकर बना दिया। ठीक है, एक एग्जांपल यहां पर यह भी दिया गया कि भाई अगर स्टीव स्मिथ हमारे किसी यंग खिलाड़ी के साथ में ऐसा करते तो क्या आपको अच्छा लगता? भाई बिल्कुल बुरा लगता, और लगना भी चाहिए क्योंकि वो मेरे देश के खिलाड़ी के साथ में कर रहा है। लेकिन अगर मेरे देश का बंदा किसी और लड़के को जाके कुछ कर रहा है तो भाई मैं तो उसको सपोर्ट करूंगा, मैं तो करूंगा सपोर्ट। और इसके ऊपर तो कोई दूसरी बात है ही नहीं, क्योंकि आपके बंदे के ऊपर जब ऑलरेडी बाहर के लोग चढ़ रहे हैं तब आप जाकर वहां पर अपना कंट्रीब्यूशन और नहीं देते कि हाँ चलो आज तो इसकी छीलते हैं। भाई विराट कोहली के एग्रेशन के ही लोग फैन हैं और वही एग्रेशन बंदे का मतलब गायब है कप्तानी छोड़ने के बाद में। मतलब अगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को साथ में खड़ा कर दो कि भाई ऑस्ट्रेलिया में अगर कप्तानी करनी है, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि अधिकतर लोग किस बंदे को वोट देंगे, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। और फिर शर्मा जी ने तो आज क्या बैटिंग करी है, मतलब मैं क्या ही बोलूं, समझ में ही नहीं आया कि चाह क्या रहे थे थोड़ी देर के लिए। तो इतना भी मतलब आपको क्या बोलते हैं, सेल्फलेस क्रिकेटर नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ लेस में ही रह जाओ और सेल्फ खत्म ही हो जाए, है ना। वो नादन लियोन जो था वो केएल राहुल से पूछ रहा है भाई तूने गलत क्या किया जो तेरे को वन डाउन भेज रहे हैं। मतलब रोहित शर्मा क्या उखाड़ लिया बंदे ने ओपन करके, यार क्या उखाड़ लिया। करेंगे उस बारे में भी बात करेंगे, पहले जरा जान लेते हैं ये कोहली भाई को लेकर क्या कुछ बातें चल रही हैं इस समय ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में और सब जगह पर। आज के मैच का आपको पहले सूरत हाल थोड़ा सा बता देता हूं। इस टेस्ट सीरीज में दरअसल 474 रन ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बनाए हैं, जिसके जवाब में इंडिया 164 पर 5 विकेट गंवा चुकी है। 111 रन अभी भी इंडिया को चाहिए फॉलो ऑन बचाने के लिए। पंत 6 पर और जडेजा 4 पर नॉट आउट है। ये बस आज की कहानी है, इससे बेहतर कुछ बताने के लिए है नहीं। इस मैच में भी बवाल देखने को मिला, जिसके सेंटर में फिर से विराट कोहली थे और 19 साल का डेब्यूटेंट सैम कॉन्स्टास था। ये पूरा का पूरा वाक्य जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये गेम के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की पारी के 10वें और 11वें ओवर के बीच में हुआ। तब सैम कॉन्स्टेंस को लेकर विराट कोहली ने उस समय एक पुश किया कंधे से जब वो भारतीय खिलाड़ी के पास से गुजर रहे थे। कॉन्स्टेंस को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है और उन्होंने कोहली से कुछ कहा भी। आईसीसी ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कोहली के ऊपर 20% का जुर्माना लगाया, जो कि कई सारे एक डीमेरिट पॉइंट्स भी दिया, जो कि 2019 के बाद से पहली बार मिला है कोहली को। और ये जो आईसीसी की तरफ से फाइन ठोका गया, ये ऑस्ट्रेलिया के कई सारे क्रिकेटर्स को अच्छा नहीं लगा। हालांकि एक समय था जब ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर यही सारी हरकतें किया करते थे इंडियंस के साथ में, और तब भी ऑस्ट्रेलिया वाले ही बच जाया करते थे। मतलब 20% भी छोड़ो उनको तो कुछ भी नहीं होता था। आईसीसी के इस फैसले से ऑस्ट्रेलियाई मीडिया भी खुश नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़पेपर्स में विराट कोहली पर निशाना साधा गया। द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर ने कोहली के लिए जोकर शब्द का इस्तेमाल किया। इस अखबार ने हेडिंग लगाई क्लाउन कोहली।
द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन अखबार ने कोहली को सूख रोने वाला एक डरपोक बताया। वहीं द डेली टेलीग्राफ अखबार ने भी विराट कोहली को एक तरह से तंज कसा। इससे पेपर ने सैम कॉन्स्टेंस की तारीफ करते हुए टाइटल दिया किंग कॉन। क्या बोल सकते हैं, इन लोगों का यही एक रोना होता है। आईसीसी के फैसले से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जो रह चुके हैं रिकी पॉन्टिंग, वो भी खुश नहीं थे। पॉन्टिंग का मानना था कि ये सजा बहुत हल्की थी। पॉन्टिंग ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये सजा कहीं से कहीं तक भी टफ है। इमेजिन करें कि अगर ऐसा वीक के आखिरी में किसी ग्रेड गेम में होता, वो एक रोल मॉडल है, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि ये जो पनिशमेंट है ये पर्याप्त है। वहीं फॉक्स स्पोर्ट्स ने इस मामले को लेकर एक आर्टिकल ही लिख डाला जिसका टाइटल था उन्हें बहुत गर्व नहीं होगा, है ना। वाइड वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स ने हेडलाइन लगाई कोहली कॉन्सर्स मामले में प्रतिबंध से बच गए। तो वहीं एक और ने लिखा जिसमें स्टीव वॉ का हवाला देकर लिखा गया कि वो प्रतिबंध से बचने के लिए बेहद भाग्यशाली थे। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने अलग तरीके से इस मुद्दे पर रोशनी डाली। इसने बताया कि कैसे 2018 में हुए बॉल टैंपरिंग कांड के बाद में आईसीसी की आचार संहिता में बदलाव के चलते कोहली पर बैन नहीं लगा है। अब देखिए, ये जो पूरा सिनेरियो है, ये पूरा सिनेरियो दरअसल आपके लिए ये समझने के लिए काफी है कि किस तरीके से फॉरेन मीडिया आज भी इंडियंस को नीची नजर से ही देखती है। मैं जानता हूं कई लोगों को ये बात हलक से उतारने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट दिस इज द फैक्ट और ये बात सही है, आप माने या ना माने। भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया हमेशा क्रिकेट टीम के सपोर्टिंग स्टाफ का ही काम करता है और ये ठीक नहीं है। और ये जो इंसिडेंट है ये यही बता रहा है कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई मीडिया जो है काम करता है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के स्टैंड पर सुनील गावस्कर और इरफान पठान ने गलत बताया। गावस्कर ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया जो है हमेशा ही इस तरीके से बाहर से आने वाली टीमों के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करता है। देखिए, इस पूरे सिनेरियो में आपको समझना पड़ेगा कि जो बात गावस्कर साहब ने कही, गावस्कर साहब ने कोहली ब्रांड की बात करते हुए कहा कि आप अपने यहाँ क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए कोहली जैसे लेजेंडरी प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसी क्रिकेटर को आप जोकर बताते हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया हमेशा से ऑस्ट्रेलियाई टीम के सपोर्टिंग स्टाफ के तौर पर काम करता रहा है। इरफान पठान ने कहा कि कोहली का जो व्यवहार है वो सही नहीं था कहीं से कहीं तक भी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई मीडिया विराट को इस तरह से टारगेट कर रही है, वो ठीक नहीं है। विराट जैसे लेजेंडरी क्रिकेटर को जोकर बताना सही नहीं है और इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। गावस्कर ने आईसीसी के कम सजा देने को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि इस साल इस तरह की 4 घटनाएं हुई। जॉश हेजलवुड को इस तरह की घटना के लिए 15%, जसप्रीत बुमराह पर भी 15%, वहीं विराट कोहली पर 20% का फाइन के साथ ही एक डीमेरिट पॉइंट दिया गया है। अब देखिए, बातें इस पूरे मुद्दे को लेकर काफ़ी सारी चल रही हैं, चाहे वो विराट कोहली का एयरपोर्ट पर अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स खींचने से मना करना हो या फिर जडेजा का इंग्लिश में जवाब ना देना हो। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके की हरकतें ऑस्ट्रेलिया पहले कर चुका है पास्ट में, चाहे वो 2008 का पूरा स्कैंडल रहा हो, और आज जिस तरीके से इंडियन टीम वहां पर जाकर, चलिए आप बोल सकते हैं कि इंडिया खराब खेल रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरीके से इंडियंस वहां पर जवाब दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है। और देखिए, स्पोर्ट है, गेम है, हार जीत चलती रहती है, उस बात को मैं मानता हूं, लेकिन जवाब देना सही तरीके से बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि इस समय इंडियन टीम सही जवाब दे रही है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।